9 जून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार भारत के पीएम के तौर पर जो है शपथ लेने वाले हैं। इसी के साथ ही हम बात करें तो इस बार लोकसभा चुनाव साल 2024 में देश भर में बीजेपी इतना अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई जितना मध्य प्रदेश में कर पाई है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती है। ऐसे में सभी की निगाहें जो है वो मध्य प्रदेश के मंत्रियों की तरफ जो है टिकी हुई है कि आखिरकार मध्य प्रदेश से कौन से वो मंत्री हैं जो आगे कैबिनेट में जो है शामिल हो सकते हैं, पीएम कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मंत्रियों को लेकर जो फॉर्मूला है वो तैयार हो चुका है। इसी पर चर्चा करेंगे आज। आपके साथ मैं हूं राधा बगुत्रा और इस समय मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं उदित जी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। उदित जी, सबसे पहला सवाल तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ से दो जो मंत्री हैं उनका नाम सबसे ज़्यादा तेज और शोर पकड़ रहा है। पहला है शिवराज सिंह चौहान और दूसरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान के नाम पर बात करेंगे। क्या उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से और जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स उसके हवाले से यही खबर सामने आ रही है कि उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगर नहीं तो उन्हें कौन सा आगे कैबिनेट में जगह मिल सकती है? देखिए, अभी तक जो चर्चा थी वो ये थी कि शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है पिछले लगातार कई सालों से 4-5 सालों से कृषि में अवार्ड जीतता आ रहा है। तो इस तरह की ये चर्चा थी। लेकिन अब जब से ये नई चीज़ सामने आई है कि शिवराज सिंह को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो उसके बाद से थोड़ी सी चीज़ें बदली हैं। और दूसरा ये भी है कि जो भाजपा इस बार भाजपा की सरकार बन रही है, थोड़ा सा मिली जुली सरकार है, गठबंधन की सरकार है। एनडीए अभी भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो इस वजह से थोड़ी सी चीज़ें जो है भाजपा के लिए भी मुश्किल है कि जो अन्य पार्टियां जो है वो भी जो है मंत्री पद मांग रही हैं। बड़े बड़े कुछ पोर्टफोलियो जो है वो मांग रही हैं। कृषि मंत्रालय की बात जेडीयू की तरफ से और अन्य पार्टियों की तरफ से कुछ जो बड़ी पार्टियां जो हैं उनकी तरफ से कृषि मंत्रालय की मांग की गई है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये भाजपा के लिए इस बार चुनौती है कि वो किस तरह से मंत्रियों के विभाग बांटे, अपने पास जो है किस तरह से विभाग रखे, सहयोगी पार्टियों को किस तरह से विभाग दें। तो एक शिवराज को पद मिलना है उसको लेके अभी तक वो फैसला नहीं हो पाया है, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है। कृषि मंत्री का जो है वो उस पर भी पेच फंसा हुआ है। तो इस तरह की कई चीज़ें जो हैं वो इस बार हमें देखने को मिलेंगी कि शिवराज बड़ी जीत है, शिवराज को मंत्री पद दिया जाएगा। अगर उन्हें मंत्री पद नहीं मिलता है तो जिस तरह की चर्चा है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो एक वो भी हो सकता है कि हम आने वाले समय में इस तरह की सब चीज़ें शुरू हो गई हैं और तो हमें 2-3 घंटों में या इस तरह के अपडेट जो है हमारे पास को चाहिए कि किस तरह से चीज़ें तय की गई हैं, मैनेज की गई हैं, किस तरह से चीज़ें संभाली, मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तैयार किया गया। जी, तो इसी के साथ ही उदित जी, जब हम शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चर्चा कर रहे हैं तो एक और जो सियासी गलियारों में जो चर्चा है वो ये है कि अगर शपथ समारोह के दौरान अगर सभी जो तमाम मंत्री हैं अगर वो शपथ ले लेते हैं और शिवराज सिंह चौहान शपथ नहीं लेते तो ये मानना तय है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बनाए जा सकते हैं, क्योंकि 30 तारीख को जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं सिंधिया की तरफ। तो सिंधिया के लिए और सिंधिया के बारे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी गुना शिवपुरी सीट पर बता दे दर्शकों को कि उन्होंने भी भारी मतों से जीत हासिल की है और इस बार अपना जो गढ़ है उस पर फतेह की है। साल 2019 में हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से वो चुनावी मैदान में उतरे थे और जीत हासिल की। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा से पहले ही सांसद है, केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं। क्या उन्हें फिर से रिपीट किया जा सकता है? बिल्कुल रिपीट किया जाएगा, क्योंकि एक ये चीज़ जो है भाजपा के लिए भी जरूरी है और दूसरा खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस जो है पिछले लंबे समय से ये आरोप इस तरह के आरोप लगा रही है कि भाजपा में जाने वाले जो कांग्रेस से नेता जो भाजपा में गए हैं उनको भाजपा में सही जगह नहीं मिली या वो बैक बेंचर्स बन के रह गए। तो इस तरह की जो चीज़ें कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, अगर सिंधिया के साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं, अगर उनको ड्रॉप किया जाता है या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये थोड़ा सा सिंधिया के लिए भी थोड़ा सा उनको नाखुश करने वाली बात होगी और भाजपा के लिए भी थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें, क्योंकि लगातार जो है पिछले लंबे समय में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं और मध्य प्रदेश में तो हमने एक बड़ा वो देखा कि लहर चल रही थी, कांग्रेस के जो भी नेता थे वो भाजपा में शामिल हो रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो मुझे बिल्कुल लगता है कि सिंधिया को जो है रिपीट किया जाएगा और उनको मंत्री पद दिया जाएगा।
सिंधिया को रिपीट किया जाएगा, उनको मंत्री पद दे सकती हैं यहाँ पर, अगर मोदी कैबिनेट की अगर हम बात करें यहाँ पर। लेकिन इसी के साथ ही दो नाम और हैं जो मध्य प्रदेश के साथ साथ देश की राजनीति में जो गूंज इस समय हो रही है, वो दो नाम हैं फग्गन सिंह कुलस्ते और इसी के साथ ही खटिक जो हैं एक वीरेंद्र खटिक, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटिक। ये दो नाम भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह है? क्या ये आदिवासी चेहरा है और हाल ही में मंत्री भी हैं इसलिए? देखिए कि ये लोग जो हैं लगभग 7-8 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं और सांसद बन रहे हैं। ठीक है, ये एक तरह से अगर हम कहें तो जितने भी 29 सीटों पे भाजपा के जो सांसद जीते हैं, हाँ। और उनमें ये सबसे सीनियर जो दो नेता हैं ये हैं। इनकी आदिवासी और उस पर दलित उस पर अच्छी पकड़ है और हर बार जीत के चुनाव आते हैं, लगातार 7-8 बार से जीत रहे हैं। एक इनमें जो है वो 7 बार से जीत रहे हैं और एक 8 बार से जीत रहे हैं। तो सीनियरिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो इनको जो है मंत्री पद मिलना जो है वो बेहद जरूरी हम कह सकते हैं। तो लेकिन भाजपा के लिए सबसे अभी मैंने फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि भाजपा के लिए सबसे मुश्किल इस बार जो है वो यही है कि किस मंत्री को किस तरह का पद दिया जाए। अपने जो भाजपा वाले जो लोग हैं उनको किस तरह से मंत्री पद दिया जाए, किस तरह से एक जो पावर मैनेज वाली बात जो हो जाती है, पावर मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो हमें मोदी 2.0 में हम अगर देखें तो उसमें मध्य प्रदेश से 5 मंत्री जो थे बनाए गए थे। उनमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और वीरेंद्र कुमार खटीक, ज्योतिरादित्य सिंधिया और फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम था। ठीक है, लेकिन इस बार जो है कि भाजपा को जो है अन्य दलों को भी वो देने हैं और उनको भी मंत्रालय का बंटवारा करना है, और वही है कि जो अन्य सहयोगी पार्टियां हैं वो भी जो है मजबूत वो पोर्टफोलियो मांग रही है। कुछ पावर वाला, सब पावर का खेल है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं तो इस बार जो है वो देखना ये बड़ी चीज़ रहेगी। इसीलिए एक चर्चा ये भी है कि फग्गन सिंह कुलस्ते और वीरेंद्र कुमार खटीक का नाम जो है इस बार हो सकता है ड्रॉप किया जाए। अच्छा। और उनकी जगह कुछ नए लोगों को शामिल किया जाए। नए लोगों को शामिल करने से भाजपा को दो फायदे होने वाले हैं। एक तो उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाने की बाध्यता नहीं रहेगी। नए चेहरे होते हैं तो उनको ये है कि अगर आपने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अगर आपने दे दिया तो वो उसमें मैनेज हो जाएंगे। और दूसरा, जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा की झोली में 29 की 29 सीटें डाली हैं, तो उनको लेकर भी एक जनता को एक फीडबैक जाएगा कि हाँ, हमारा जो है मध्य प्रदेश का जो है पूरा एक अच्छा कैबिनेट में या केंद्र सरकार में एक अच्छा दखल है। वहाँ से हमारे 3-4-5 लोग जो हैं वो मंत्री हैं। और दूसरा एक ये है कि इनको अगर नए मंत्री बनाए जाते हैं, उनको कोई भी विभाग जो है अगर दे दिया जाता है तो उसमें भी उनको कोई असंतोष नहीं रहेगा। अगर जो है कि अगर इसमें फग्गन सिंह कुलस्ते हैं या जो वीरेंद्र सिंह खटीक हैं, सीनियर नेता हैं, अगर इनको किसी तरह का कोई छोटा विभाग दिया जाता है तो इसमें जो है थोड़ा सा असंतोष हमें देखने को मिल सकता है। तो भाजपा जो है इस नज़रिए से भी थोड़ा सोच सकती है इस नज़रिए से। मध्य प्रदेश में एक और नाम है और ये आखिरी सवाल होगा इस चर्चा का, वो है वीडी शर्मा। क्या वीडी शर्मा का प्रमोशन तय है? क्योंकि सियासी गलियारों में ये नाम जो है वो बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है कि वीडी शर्मा का प्रमोशन पक्का है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में भूमिका रही उनकी लोकसभा चुनाव के दौरान और उससे पहले भी विधानसभा चुनावों के दौरान, जिस तरह से उनकी सक्रियता ग्राउंड पर देखने को मिली, तो क्या ये तय मान सकते हैं कि उनका प्रमोशन पक्का है? जी बिल्कुल, ये जिस तरह से ये भाजपा की जीत है इसमें वीडी शर्मा का जो है बड़ा रोल है। और उन्होंने जिस तरह से चीज़ें मैनेज की प्रदेश के नेताओं को, और क्योंकि वो मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने जिस तरह से मैनेज की, काफ़ी सभाएं की, काफ़ी मेहनत की है उन्होंने पार्टी को जीत दिलाने के लिए, तो बिल्कुल ये तय है। और गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी जो है लगातार वीडी शर्मा की उन्होंने तारीफ़ की है। तो बिल्कुल ये माना जा रहा है कि इसमें जो है उनको भी या तो कुछ बड़ा पद दिया जा सकता है या हो सकता है कुछ मंत्री बनाया जा सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हमें बिल्कुल देखने को मिल सकती हैं। और इसमें जो है एक और मैं जोड़ना चाहूँगा, देवास से सांसद बने हैं महेंद्र सिंह सोलंकी, उनका भी नाम जो है वो उनका भी नाम निकल कर आ रहा है कि उनको भी जो है कुछ ना कुछ उनको पद दिया जा सकता है या किस तरह से उनको मैनेज किया जा सकता है। और हम एक चीज़ बोल रहे हैं इसमें कि जो महिला सांसद जो जीत के आई हैं उसमें भी एक महिला को कुछ, या तो हम राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभाव, जिस तरह से कुछ चीज़ें जो हैं, एक महिला मध्य प्रदेश से महिला 6 सांसद बनी हैं, उनमें से किसी एक को
केंद्र सरकार में कुछ ना कुछ जगह मिल सकती है, जगह या पद मिल सकता है। उसमें जो सबसे ज़्यादा नाम जो चल रहा है वो सांसद हिमाद्री सिंह का चल रहा है। ये शहडोल से जीत कर आई हैं, तो इनका ये जो है नाम चल रहा है इसमें। जी देखिए, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि कुछ ही घंटों की बात है, कुछ ही देर में जो है हमें ये तस्वीरें साफ होती नज़र आ जाएंगी कि मोदी 3.0 में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट में किन मंत्रियों को जगह मिलती है, और इस बार एनडीए किस तरह से अपने मंत्रियों के या फिर मंत्रालयों का बंटवारा अपने नेताओं के लिए करता है। क्योंकि अब ये देखने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इस बार लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बहुमत से जो है बीजेपी नहीं जीत पाई है, मिली जुली गठबंधन की ये सरकार है। हालांकि नेता उन्होंने पहले ही, देश भर को पता था कि नेता जो है वो मोदी ही आगे आएंगे सामने। और देखिए, इसमें एक चीज़ मैं रोक रहा हूँ आपको। तो देखिए, जिस तरह से आप कांग्रेस नेताओं के लगातार बयान जिस तरह से आप सुन रहे हैं कि अभी थोड़ा समय बीतने दीजिए, अभी थोड़ा समय बीतने दीजिए, हम थोड़ा वक्त ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस तरह का इशारा है कि सहयोग गठबंधन की सरकार है, और ये आने वाले समय में साल 2 साल में जिस तरह से मतलब कांग्रेस नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि साल 2 साल में हमें कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तरह से ये कि कुछ खेल हो सकता है बीच में, जिस तरह बंगाल के उसमें कहें तो खेला हो सकता है ना। तो इस भाजपा के लिए ये एक इस बार एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरह से नीतीश जो है लगातार पाला बदलते रहते हैं, तो इस तरह से भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी कि सभी को साधना। और 5 साल जो है, हालांकि मैं मानता हूँ कि मोदी और अमित शाह और जितना भी भाजपा का जो केंद्रीय लीडरशिप जो है वो इसमें बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसमें काफ़ी माहिर खिलाड़ी है वो। और हम लगातार पिछले 5-10 सालों से देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है उनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है, लेकिन उन्होंने भाजपा ने जो है कांग्रेस को लंबा नुकसान पहुंचाया है, बड़ा नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल, लेकिन इंडिया अलायंस इस बार क्या कमाल दिखाता है, किस तरह से अपनी रणनीति तैयार करता है, इस पर तो सभी की निगाहें होंगी। इसी के साथ ही नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री के तौर पर आज तीसरी बार शपथ लेंगे। इस शपथ समारोह पर पूरी देश की निगाहें टिकी हुई हैं। इसी के साथ ही उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री पर भी इस समय सभी की निगाहें हैं कि आखिरकार किसे मौका दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया के नाम को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन मंत्रियों के साथ साथ किस और नेताओं को मोदी कैबिनेट में जगह मिलती है। ऐसे ही तमाम चर्चाओं के लिए बने रहे अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।